अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द फोन वर्ल्ड लाइव। मैं हूं साद अहमद और आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूं OnePlus 5 डिवाइस का, जो कि OnePlus की वो पहली डिवाइस है जो कि पाकिस्तान में लॉन्च हुई है। और चूँकि OnePlus ऑफिशियली अब पाकिस्तान में इनकी डिवाइसेस अवेलेबल होंगी, तो देखते हैं इस डिवाइस में आपको क्या क्या मिल रहा है और आपको इस डिवाइस से ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस मिलता है। सो फिर सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ OnePlus 5 की ओवरऑल अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा हाइप ऑलरेडी थी और स्पेशली मैं काफ़ी ज़्यादा इसके डिवाइसेस के बारे में क्यूरियस था, क्योंकि इंटरनेट पर मैंने काफ़ी ज़्यादा इसकी वीडियोस, रिव्यूज़ और डेमोज़ ऑलरेडी देखे थे और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी ये डिवाइस, स्पेशली हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से और डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे इंटरनेट पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी। लेकिन ऑनेस्टली मैं अगर आपको बताऊँ तो जब मैंने इसको खुद यूज़ करके देखा, जो फर्स्ट इसका एक्सपीरियंस जब आप इसको होल्ड करेंगे तो एज सच इतना ज़्यादा स्टाइलिश नहीं है इसका डिज़ाइन, क्योंकि फ्लैगशिप के लिहाज से अगर देखा जाए तो फ्लैगशिप डिवाइसेस यूजुअली बहुत ज़्यादा स्टाइलिश और यूनिक और स्पेशली बेजल लेस डिस्प्लेस के साथ आजकल आती हैं। तो ये स्मार्टफोन डिवाइस एज सच इतनी ज़्यादा स्टाइलिश तो नहीं, हाँ इसका डिज़ाइन डिसेंट तो है, लेकिन इसको मैं इतना ज़्यादा क्लासी नहीं कहूँगा, क्योंकि फ्लैगशिप के लिहाज से आई डोंट थिंक कि उस लेवल पर इतनी ज़्यादा स्टाइलिश है। काफ़ी सिंपल और डिसेंट सा डिज़ाइन है इसका, तो मे बी मुझे इतने ज़्यादा सिंपल स्मार्टफोन तो नहीं पसंद, लेकिन मे बी कुछ लोग होते हैं जिनको कुछ डिसेंट डिवाइसेस रखने का शौक होता है, तो उनके लिए स्मार्टफोन डिवाइस में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहे। तो व्यूअर्स सबसे पहले बात करते हैं स्मार्टफोन डिवाइस के कुछ प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। व्यूअर्स सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ स्मार्टफोन डिवाइस का जो सबसे अच्छी बात है स्मार्टफोन डिवाइस में ये कि आपको बहुत अच्छा हार्डवेयर मिल रहा है। हार्डवेयर से मुराद यानी कि आपको चिपसेट भी और इसके अंदर GPU भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। चिपसेट यानी कि इसके अंदर Qualcomm Snapdragon 835 जो कि अभी तक सिर्फ फ्लैगशिप डिवाइसेस में ही अवेलेबल है, वो आपको स्मार्टफोन डिवाइस में मिलता है और जिसकी वजह से इसका एक्सपीरियंस, इसके अंदर इसका जो इंटरफेस है, इसकी परफॉर्मेंस ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। और स्पेशली इसके अंदर AnTuTu बेंचमार्क का जो 3D टेस्ट टूल है उसके अंदर भी इसकी फ्रेम्स पर सेकंड की स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, यानी कि अगर एवरेज पर देखा जाए तो आई थिंक 40 to 45 फ्रेम पर सेकंड, जो कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है किसी भी स्मार्टफोन में, वो आपको स्मार्टफोन डिवाइस में मिलेगी, क्योंकि इसके अंदर आपको ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट एड्रीनो का 540 मिल रहा है, जो कि एड्रीनो का सबसे ज़्यादा लेटेस्ट चिपसेट है। उसके थ्रू मे बी इसके अंदर गेमिंग की परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। और फिर सेकंड मोस्ट हाईलाइटेड फीचर स्मार्टफोन डिवाइस का कैमरा है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि आपने नोट किया होगा आजकल जितनी भी डिवाइसेस आ रही हैं तकरीबन सभी में आपको अच्छी डिवाइसेस में ड्यूल कैमरा मिलता है, जिसमें एक लेंस के थ्रू आप बैकग्राउंड को बहुत अच्छे से डिफ्यूज़ कर सकते हैं, जबकि दूसरा लेंस आपके फ्रंट ऑब्जेक्ट को बहुत अच्छे से फोकस करता है। तो इसी तरह इस डिवाइस में भी आपको बहुत अच्छा कैमरा मिल रहा है, जो कि अराउंड 15 मेगापिक्सल का एक लेंस है, जिसके अंदर आप बहुत अच्छी इमेजेस कैप्चर कर सकते हैं। और स्पेशली इसके अंदर आपके पास एक प्रो मोड का एक एक्सेसिव फीचर आपको मिलता है, जिसके थ्रू आप DSLR टाइप फीचर्स भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, जिसके थ्रू फिर आपके पास ISO कंट्रोल करने का ऑप्शन भी आ जाता है, अपर्चर कंट्रोल करने का ऑप्शन भी आ जाता है। और स्पेशली इसके अंदर आपके पास एक एक्स्ट्रा एक ग्राफ सा आ जाएगा जैसे ही आप इसको टैप करेंगे, जिसके थ्रू फिर आप किसी भी फ्रेम में आपको पता चलता रहेगा कि कितनी लाइट्स आ रही हैं या कितने शेडोज़ आ रहे हैं, जिसके थ्रू फिर आप अच्छे से जज कर सकते हैं। और स्पेशली फोटोग्राफर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ये फीचर। और फिर स्पेशली मुझे एक बहुत मज़े का फीचर इसका ये भी लगा, क्योंकि फोटोग्राफर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उनका फ्रेम बिल्कुल सेंटर में हो, उल्टा ना हो ज़रा भी उनका फ्रेम। तो उसके लिए आपके पास सेंटर में एक लाइन दी गई है, जिसके थ्रू फिर आपको पता चलता रहेगा कि वेदर आपका जो फ्रेम है वो बिल्कुल सेंट्रलाइज्ड है या नहीं। जैसी वो लाइन ग्रीन होगी तो आपको वो बता देगा कि आपका फ्रेम सेंट्रलाइज है और आप फिर बहुत अच्छी इमेजेस कैप्चर कर सकते हैं और बिल्कुल सेंटर में आएंगी वो इमेजेस। और इसके साथ साथ आप इसके कैमरा से 4K रिकॉर्डिंग भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि सिर्फ फ्लैगशिप डिवाइसेस में ही अवेलेबल है। और व्यूअर्स इसके साथ साथ इस डिवाइस में आपको एक अपडेटेड वेरिएंट का चिपसेट मिल रहा है ब्लूटूथ का, यानी कि ब्लूटूथ 5.0, जो कि अभी तक सिर्फ सैमसंग S8 में यूज़ किया गया था, वो आपको इस डिवाइस में भी मिल रहा है, जिसके थ्रू फिर आपके स्मार्टफोन की ब्लूटूथ की रेंज जो सी है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि आप विद इन अराउंड 200 मीटर्स तक बहुत इजीली फाइल्स को शेयर कर सकते हैं। और ना सिर्फ उनकी रेंज बढ़ेगी बल्कि आपके स्मार्टफोन के थ्रू जो ब्लूटूथ की ट्रांसफ़र स्पीड होती है वो भी बढ़ जाएगी। और व्यूअर्स उसके अलावा जैसे कि आपको मालूम होगा कि हमारे पास जितने भी अच्छी स्मार्टफोन डिवाइसेस होती हैं, जो कि स्पेशली फ्लैगशिप डिवाइसेस होती हैं, उनके अंदर आपके पास फास्ट चार्जिंग के नाम से एक फ़ीचर अवेलेबल होता है, जिसकी मदद से आप अपनी डिवाइस को नॉर्मल चार्जिंग टाइम से ज़्यादा जल्दी चार्ज कर सकते हैं। उसी तरह इस स्मार्टफोन डिवाइस में भी आपको डैश चार्ज के नाम से एक फ़ीचर मिल रहा है, जिसकी मदद से आप अपने स्मार्टफोन को तकरीबन सिर्फ 30 मिनट्स में अराउंड 60% चार्ज कर सकते हैं, यानी कि
सिर्फ 1 घंटे के अंदर आप अपने स्मार्टफोन को टोटली 100% चार्ज कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा फीचर है। स्पेशली कभी कभार अगर हम जल्दी में होते हैं तो उसके लिए जब भी आप अपने स्मार्टफोन को चार्ज करेंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं सिर्फ अगर घंटे के अंदर आपके स्मार्टफोन को फुली 100% अगर कोई चार्जर चार्ज कर देता है तो बहुत अच्छी बात है किसी भी स्मार्टफोन के लिए। हाँ, लेकिन व्यूअर्स ये फीचर सिर्फ आप तभी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास जो स्मार्टफोन के बॉक्स के साथ जो आपके पास चार्जर रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट, जो कि डैश चार्ज के फीचर को सपोर्ट करता है, अगर आप वो चार्जर और वही केबल यूज़ करेंगे जो कि इसके बॉक्स के साथ मिलती है। लेकिन अदरवाइज़ अगर आपने कोई नॉर्मल चार्जर जो कि कोई दूसरा चार्जर किसी दूसरे ब्रांड का चार्जर यूज़ किया इसको चार्ज करने के लिए, तो फिर बल्कि आपके स्मार्टफोन को जल्दी चार्ज करने के बजाय आपके स्मार्टफोन को बहुत ज़्यादा स्लो चार्ज करेगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग होगा। तो मैं स्पेशली रिकमेंड करूँगा अगर आप स्मार्टफोन डिवाइस को परचेज़ करने का प्लान कर रहे हैं तो आप सिर्फ वही चार्जर यूज़ करें और उसको काफ़ी ज़्यादा संभाल के रखें, एडाप्टर को भी और केबल को भी, क्योंकि अगर वो आपसे गुम गई तो फिर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लो करता है दूसरा चार्जर स्मार्टफोन डिवाइस को चार्ज। और फिर अगर किसी कॉन के बारे में बात की जाए इस डिवाइस के, तो मुझे पर्सनली स्मार्टफोन डिवाइस के कोई इतने ज़्यादा कॉन्स तो नहीं फील हुए, क्योंकि इसकी प्राइस इतनी ज़्यादा नहीं कंपेरेटिवली अगर बाकी डिवाइसेस को देखा जाए जो कि फ्लैगशिप डिवाइसेस है दूसरी कंपनीज़ की, तो उसके मुकाबले में इसके कॉन्स में इतने ज़्यादा मुझे कोई फील नहीं हुए। हाँ, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा कॉन जो मुझे फील हुआ है वो यही है कि अगर आप कोई वीडियो शूट कर रहे होंगे या कोई पिक्चर अगर आप कोई कैप्चर करना चाहते हैं, अगर आपका स्मार्टफोन मूवमेंट में है उसके दौरान, तो आपकी काफ़ी ज़्यादा ब्लरी और काफ़ी ज़्यादा शेकी सी इमेज और वीडियोस कैप्चर होंगी, क्योंकि इसके अंदर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का फीचर नहीं अवेलेबल, जो कि आपकी वीडियोस को और इमेजेस को स्टेबलाइज कर देता है ऑटोमेटिकली, जिसके थ्रू फिर आप बहुत ज़्यादा स्मूथ वीडियोज़ और इमेजेस कैप्चर कर सकते हैं। सिर्फ वो फीचर स्मार्टफोन डिवाइस में लैग करता है, लेकिन अदर देन दैट आपको कोई भी मुझे तो स्मार्टफोन डिवाइस में कोई भी कॉन नहीं फील हुआ। सो व्यूअर्स, अगर इसके डिज़ाइन की तरफ देखेंगे तो आप देख सकते हैं इसकी बैक की टॉप कॉर्नर में आपके पास इसके ड्यूल कैमरास मिल रहे हैं, उसके साथ ही आपके पास एक एक्सटर्नल माइक मिल रहा है जिसके अंदर आपके पास नॉइस कैंसलेशन का फीचर अवेलेबल है, जो कि सिर्फ तभी एक्टिवेट होता है जब आप कोई वीडियो शूट कर रहे हैं। और उसके साथ ही आपके पास इसकी फ्लैश लाइट मिल रही है, और इसकी बॉटम में आपके पास 3 चीज़ें हैं, जिनमें से आपके पास इसके स्पीकर्स अवेलेबल हैं और इसका ऑडियो जैक अवेलेबल है, जो कि 3.5 mm का ऑर्डिनरी जैक है। और ये इसकी एक अच्छी बात भी है, क्योंकि मैंने जितने भी दूसरे फ्लैगशिप डिवाइसेस हैं, पता नहीं क्यों उसके अंदर ऑडियो जैक का स्लॉट रिमूव कर दिया जा रहा है, लेकिन इसके अंदर आपको चूँकि ऑडियो जैक का स्लॉट मिलता है तो अच्छी बात है कि आप कोई भी हेडफोन इसके साथ कनेक्ट करके कोई भी हैंड्स फ्री से म्यूज़िक सुन सकते हैं। और इसके साथ ही आपके पास इसका जो चार्जिंग का स्लॉट है वो भी USB टाइप C है। हाँ, USB टाइप C तो इसके अंदर आपको मिलेगा, लेकिन USB टाइप C का थोड़ा सा पुराना वर्जन है, जो कि 2.0 इसके अंदर आपको मिल रहा है, क्योंकि अब USB 3.0 भी आपको मिल जाता है, जिसके थ्रू आपके फाइल्स ट्रांसफ़र स्पीड काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये इसका एक और छोटा सा कौन है, क्योंकि इसकी ट्रांसफ़र स्पीड कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम होती है USB 3.0 के। और ऑन दी अदर हैंड इसके राइट साइड पर ही आपके पास इसकी पावर की और आपके पास स्लॉट्स अवेलेबल हैं, जो कि इसकी ड्यूल सिम की स्लॉट है, नैनो स्लॉट को सपोर्ट करता है। नैनो सिम इसके अंदर ड्यूल आप एट अ टाइम यूज़ कर सकते हैं। और ऑन दी अदर हैंड इसके लेफ्ट साइड पर आपके पास इसकी वॉल्यूम कीज़ अवेलेबल है, और एक एक्स्ट्रा की आपको मिलती है इसके राइट साइड पर ही, जो कि अमूमन आईफोन में आपको मिलती थी, जो कि उसके टॉप पर आपके प्रोफाइल्स को चेंज करने में आपकी हेल्प करती है, यानी कि साइलेंट मोड पर, वाइब्रेट मोड पर और आप जनरल मोड पर कर सकते हैं। तो इसी तरह आपको वही की इस डिवाइस में भी मिल रही है, जिसके थ्रू आप फिर प्रोफाइल्स को बहुत ईजीली चेंज कर सकते हैं सिर्फ एक स्विच के थ्रू। और फिर अगर इसकी फ्रंट की तरफ आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं इसका डिस्प्ले, जैसे कि मैंने आपको बताया मुझे इसका डिस्प्ले अच्छा तो लगा है, कलर्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, इसकी रेजोल्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, DPI भी अच्छी है, लेकिन मुझे इसका डिस्प्ले लैग करता हुआ नज़र आता है इसके बेजल्स में, क्योंकि आजकल जितनी भी डिवाइसेस आती हैं वो बेजललेस डिस्प्लेस के साथ आती हैं, यानी कि आपको इन्फिनिटी डिस्प्ले मिल जाता है। इन्फिनिटी डिस्प्ले का दौर चल रहा है और मेरे ख्याल से 2018 में जितने भी लेटेस्ट स्मार्टफोन्स आएंगे तकरीबन सारे ही बेजललेस डिस्प्लेस के साथ आएंगे, लेकिन इस डिवाइस में थोड़ा सा आपको पुराना स्टाइल का डिस्प्ले मिल रहा है, जो कि बेजल के साथ है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा बेजल साइज़ है। और डिस्प्ले क्वालिटी लेकिन मैं आपको बताता चलो इसकी अच्छी है, HD रिज़ल्ट भी अच्छा है, और स्पेशली VR कंटेंट के लिए भी डिवाइस अच्छी है। लेकिन सिर्फ अगर बेजललेस डिस्प्ले हो जाता तो मे बी बहुत अच्छा होता है इसका डिज़ाइन, और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता। तो इसके डिस्प्ले के टॉप पर ही आपके पास इसका फ्रंट कैमरा, जो कि 16 मेगापिक्सल का है, वो मिल रहा है। और अगर आप इसके फ्रंट के बिल्कुल बॉटम में देखेंगे तो आपके पास इसका होम बटन आपको मिल रहा है, और इसके साथ इसकी कैपेसिटिव कीज़ मिल रही हैं, जिसके बैक पर कोई ऐसा लाइट तो नहीं मौजूद, लेकिन आपको एक बिल्कुल छोटा सा डॉट विजिबल नज़र आएगा, जो कि बिल्कुल अंधेरे में आएगा, जो कि इसकी बैक की पर अवेलेबल है और इसकी रीसेंट एक्टिविटीज़ की के बैक पर अवेलेबल है। सो व्यूअर्स, अगर बात की जाए इस डिवाइस के ओवरऑल हार्डवेयर के बारे में, तो इस डिवाइस में आपको एंड्रॉयड वेरिएंट 7.1.1 यानी कि लेटेस्ट एंड्रॉयड वेरिएंट तो नहीं आपको मिल रहा,
जो कि ओरियो है लेटेस्ट एंड्रॉयड वेरिएंट। इसके अंदर आपको एंड्रॉयड वेरिएंट नॉगेट मिल रहा है, लेकिन स्टिल इसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा स्मूथ है। और उसके अलावा इसके अंदर चिपसेट आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 835 मिल रहा है और जीपीयू का चिपसेट आपको एड्रीनो 540 का मिलता है, जिसका रेजोल्यूशन आपको 1080 टू 1920 का यानी कि फुल एचडी का आपको रेजोल्यूशन मिल रहा है। और मुझे इसके रेजोल्यूशन के स्पेशली कलर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे, यानी कि अगर आप कोई स्पेशली 3D कंटेंट, वर्चुअल रियलिटी का कंटेंट देख रहे हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और स्टोरेज आपको रैम इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल रही है, जो कि अभी तक मैंने फर्स्ट स्मार्टफोन डिवाइस देखी है जिसके अंदर आपको 8 GB की रैम मिल रही है और 128 GB की रोम मिल रही है। रोम इसके अंदर आप एक्सपेंड नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर आपके पास SD कार्ड की स्लॉट नहीं अवेलेबल, लेकिन आई थिंक 128 GB इज़ मोर देन एनफ, आपको एक्सपेंड करने की ऐसा कोई ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं। और इसके अंदर प्रोसेसर आपको 2.4 GHz का ऑक्टा कोर मिल रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ परफॉर्मेंस है इसकी। और इसके अंदर डॉट्स पर इंच की इंटेंसिटी यानी कि DPI जो इसके अंदर यूज़ की गई है वो 420 है, जो कि आई थिंक इस डिस्प्ले साइज़ के लिए मोर देन एनफ है। और मैं आपको बताता चलूँ फिर से, इसका डिस्प्ले मुझे काफ़ी ज़्यादा शार्प और अच्छे कलर्स प्रोड्यूस करते हैं इसका डिस्प्ले। और इसके अंदर क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले आपको मिलता है तो उसकी वजह से इसकी डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और फिर अगर सेंसर्स की तरफ देखा जाए तो इस डिवाइस में आपको सेंसर्स भी तकरीबन सारे मिल रहे हैं, यानी कि इसकी सेंसर्स की लिस्ट भी तकरीबन सारी कंप्लीट है। सिर्फ एक सेंसर इसके अंदर नहीं मौजूद, जो कि इसका हार्ट रेट का सेंसर है, जो कि यूजुअली आई थिंक सैमसंग की डिवाइसेस में अवेलेबल होता है, लेकिन वो ऐसा इतना ज़्यादा लोग को यूज़ भी नहीं करते। लेकिन अदर देन हार्ट रेट का सेंसर इसके अंदर तकरीबन सारे सेंसर्स अवेलेबल हैं, जो कि इसका एक और बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। सो फिर ये था OnePlus 5 का डिटेल रिव्यू। उम्मीद है आपको तकरीबन सब कुछ पता चल गया होगा इस डिवाइस के बारे में, लेकिन अगर आपके पास अगर स्टिल कोई भी सवाल है इस डिवाइस से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा। और अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूँ इस डिवाइस के बारे में तो मुझे पर्सनली ये स्मार्टफोन डिवाइस हार्डवेयर के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा हार्डवेयर यूज़ किया गया है, गेमिंग के लिहाज से भी, परफॉर्मेंस के लिहाज से भी। लेकिन और स्पेशली मुझे कैमरा इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन सिर्फ एक चीज़ मुझे स्मार्टफोन डिवाइस की इतनी ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लगी, वो था इसका डिज़ाइन, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस था और मैंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था इस डिवाइस के डिज़ाइन से, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सिंपल और डिसेंट सा डिज़ाइन है। तो मे बी कुछ लोगों के लिए डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लगा क्योंकि फ्लैगशिप के लिहाज से इतना ज़्यादा स्टाइलिश नहीं है डिज़ाइन। सो व्यूअर्स, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टाइम किसी न्यू स्मार्टफोन डिवाइस के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।